नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, यानी पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अब तक 69 लोगों की मौत की खबर है और यह सरकारी आंकड़ा है। खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पूरी रात सचिवालय में मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रात भर सचिवालय के अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया है। गृह सचिव बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम और एसपी से हालात की जानकारी लेते रहे। मुख्यमंत्री का आज बाढ़ प्रभावित उत्तर 24 परगना में दौरा है। दूसरी तस्वीर बीरभूम की है। यहां भारी बारिश की वजह से एक बस नाले में डूब गई है। सभी यात्रियों को बस का शीशा तोड़कर निकाला गया। तीसरी तस्वीर बर्धमान जिले की है। यहां बाढ़ की वजह से बर्धमान यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। सभी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। बर्धमान में सेना की 6 बटालियन बुलाई गई हैं। तीसरी तस्वीर आसनसोल की है। आसनसोल में दर्जनों गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। ये बीरभूम की तस्वीर आपके सामने किस तरीके से, ये देखिए, बस पानी में डूब गई और शीशा तोड़ के लोगों को बाहर निकाला गया। ये सड़क है। अब सड़क जब नदी का रूप अख्तियार कर ले तो क्या होगा। ये बर्धमान की तस्वीर आपके साथ है, सामने है, जिसमें हालात ये हैं। देखें आप, 12 डिस्ट्रिक्ट, ये बताया जा रहा है कि कोलकाता का एक बहुत बड़ा इलाका और 12 डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा। और अगर अनऑफिशियल आंकड़ों की बात की जाए तो आपको बता दें, बंगाल में, ये देखें आप, बंगाल में 36,90,627 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यह आंकड़ा एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, 36,90,627 लोग। गुजरात में करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उड़ीसा में करीब 4,80,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। घरों में पानी, ये सड़क पर पैदल जाया करते थे लोग, अब तैर के जा रहे हैं। दुर्गापुर की तस्वीर आपके सामने। दरअसल अगर बंगाल की बात करें, जहां की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो करीब 9,691 गांव पानी में डूबे हुए हैं। ये है हाल, यानी 210 ब्लॉक 12 डिस्ट्रिक्ट्स में। आसनसोल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये देखिए, घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा मिदनापुर में भी यही हालात हैं। और ये पूरा हाल हुआ है कोमन जो तूफान आया था उसके बाद। हालांकि राज्य सरकार की बात की जाए तो 121 बोट रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में लगा दी गई हैं। और तकरीबन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट ने करीब 1500 से ज्यादा रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। लेकिन हालात खराब हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की सबसे भीषण हकीकत यह है कि 14 जिले, बल्कि 12 से 14 जिलों में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लाख हेक्टेयर खेत बर्बाद हो चुके हैं। हजारों लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया गया है। बंगाल की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा तबाही अजय, भागीरथी और दामोदर ने मचाई। तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की तबाही, ध्यान से देखें। पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कहर जारी। बीरभूम में सड़क पर डूब गई बस। बर्धमान में दर्जनों गांव पानी में समाये। दुर्गापुर में सैकड़ों घर जलमग्न। आसनसोल में बाढ़ से भीषण तबाही। बाढ़ ने मुख्यमंत्री ममता की नींद उड़ा दी।
पश्चिम बंगाल में लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से पश्चिम बंगाल के 14 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीरभूम की तस्वीर। देखिए, बीरभूम में सड़क पर बाढ़ आने से एक बस डूब गई। ये बीरभूम का लावपुर ब्लॉक है। यहाँ संखिया के पास गुजरते वक्त मौरखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से पानी में सड़कें डूब गई और बराबर में बहने वाले नाले में भी उफान आ गया। पानी के बहाव से बस का ड्राइवर संतुलन खो बैठा और गाड़ी नाले में गिर गई। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने लगा तो बस का अगला शीशा तोड़कर सभी यात्रियों की जान बचाई गई। अब आपको पश्चिम बंगाल के बर्धवान में बाढ़ से आई तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। बर्धवान में सैकड़ों हेक्टेयर खेत डूब गए। देखिए, गांव के गांव नदियों में तब्दील हो चुके हैं। गांव में भरे बाढ़ के पानी में नदी जैसा बहाव नजर आ रहा है। कई जगह सड़कों का कटान हो गया है। बर्धवान में खोड़ी नदी का पुल बाढ़ से टूट गया था। उसके बाद बराबर में एक पुल बनाया गया, लेकिन वो भी बाढ़ के बहाव के सामने नहीं टिक सका। इसकी वजह से बर्धवान का बीरभूम और मुर्शिदाबाद से संपर्क कट गया है। बर्धवान यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। 3 अगस्त से 9 अगस्त तक होने वाली सभी परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। बर्धवान में सेना की 6 बटालियन बुलाई गई हैं। पूरे बंगाल में एनडीआरएफ की 10 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर शहर भी बाढ़ से बेहाल है। यहाँ के कई इलाकों में करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग कमर तक भरे पानी के बीच से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। घरों के बाहर नदी जैसे हालात हैं। घर के अंदर और बाहर एक जैसी तस्वीर है। आसनसोल जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। लगातार बारिश की वजह से आसनसोल में कई गांवों में नदी जैसा उफान है। लोग बाढ़ के बीच से निकलकर राहत शिविरों में जा रहे हैं। बारिश न रुकने की वजह से कई बड़े और छोटे डैम उफान पर हैं, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 3 बैराज से 2 जुलाई की रात पानी छोड़ा गया। दुर्गापुर टाउन बैराज, मैथन बैराज और पांचेट बैराज से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज का पानी छोड़ने से बर्धवान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद में भारी बाढ़ आ गई है। पश्चिम बंगाल की 3 बड़ी नदियां अजय, भगीरथी और दामोदर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य सरकार ने 100 मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 अगस्त की पूरी रात सचिवालय में मोर्चा संभाला। मुख्यमंत्री ने सचिवालय, गृह सचिव, डीएम, एसपी समेत तमाम अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। पूरी रात कैबिनेट ने काम किया है और उसके साथ साथ सीएम सेक्रेटेरिएट भी काम कर रहा है। ये है नवान्नो बिल्डिंग। नवान्नो बिल्डिंग के 14 तल्ले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऑफिस है, जो सारी रात यहाँ पर थी और इसके साथ साथ उन्होंने खुद पूरा फ्लड सिचुएशन को खुद मॉनिटर किया है। करीब 36 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड हैं। 100 से अधिक मेडिकल कैंप हैं और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सारी रात डीएम से लेकर एसपी से लेकर खुद मुख्यमंत्री, गृह सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सबके साथ बैठक करती रही और साथ ही साथ ये भी जानकारी लेती रही कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। बर्धवान में स्थिति काफी खराब है क्योंकि डीवीसी और माइथन डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण पानी के साथ साथ बाढ़ की स्थिति बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे में बारिश थोड़ी कम हुई है। हालांकि आने वाले 24 घंटे बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति बद से बदतर हो सकती है। बाढ़ की वजह से आधे से ज्यादा पश्चिम बंगाल बेहाल है। ममता सरकार के साथ मिलकर सेना और बाकी एजेंसियां राहत पहुंचाने का काम कर रही हैं, मगर कुदरत के इस कहर से तभी राहत मिल सकेगी जब बारिश थमेगी। मनोज्ञा लोईवाल, भास्कर, अनिल गिरी के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। ममता बनर्जी ने एक बहुत तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन और झारखंड पानी छोड़ रहा है और हम समझ सकते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो बंगाल को इस तरीके से डुबो नहीं सकते हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से कहां कहां तबाही हुई है, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें आप देखेंगे तो हालात उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, ये वहां की तस्वीरें हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की अगर बात की जाए तो साउथ और नॉर्थ 24 परगना है, नाडिया है,
मुर्शिदाबाद है। ये वो डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा जो एक चिंता का विषय है वो ये है कि अगर हम जमीन के लिहाज से देखें तो आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो फसल थी करीब 4,72,645 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है।